बोलो सत्यनाम साहेब की जय, कोटवा धाम की जय, बड़े बाबा की जय, सतगुरु समर्थ स्वामी जगजीवन साहब की जय, मातरिया मैया की जय, बसंता फूफू की जय, चार पावा 14 गद्दी की जय, सब संतों भक्तों की जय। देखिए ये नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और माँ का पूजन भजन हो रहा है, आराधना हो रही है। ऐसे में हमारे सत्यनाम पंथी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनके जो महंत लोग हैं वो बताते हैं कि देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे और निराकार ब्रह्म की उपासना में मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि फिर वो कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी मन में विसंगति ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं परंपरा में हैं वो हमारे समाज के ताने बाने को सेट करती हैं, तभी हमारा समाज चल पाता है। और वो बाबा जी ने, समर्थ साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि समाज किस दिशा में जाए, वो तो साधक थे और उन्होंने अपनी साधना की, जो उनकी राह पे चल सके वही उनका शिष्य बने और जो साधना कर सके। नहीं तो यही रीति सबसे ठीक है, समाज के हिसाब से चलिए, समाज में रहिए, उस हिसाब से चलिए और दुविधा में मत पड़िए। इसी पे देखिए एक भजन लिख गया है और सुनिएगा, बताइएगा कैसा लगा। किसी को अगर कोई विरोध हो, मन में कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो भी दीजिएगा ज़रूर, लेकिन ये बाबा ने लिखवा दिया है, अब हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना है। दहिया का मंदिर लियो बनाई, भजन सतनाम कै करो। दहिया का मंदिर लियो बनाई, भजन सतनाम कै करो। भजन सतनाम कै करो, भजन सतनाम कै करो। दहिया का मंदिर लियो बनाई, भजन सतनाम कै करो। सुमिरन घंटी लियो बजाई, भजन सतनाम कै करो। सुमिरन घंटी लियो बजाई, भजन सतनाम कै करो। दीपक सुरति दियो जराई, भजन सतनाम कै करो। दियना सूरत दियो जराई, भजन सतनाम कै करो। दहिया का मंदिर लियो बनाई, भजन सतनाम कै करो। भजन सतनाम कै करो, हाँ भजन सतनाम कै करो। दहिया का मंदिर लियो बनाई, भजन सतनाम कै करो। कहा गया है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, लेकिन वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए, वो अनुभव होना चाहिए, वो एहसास होना चाहिए। जो ब्रह्मांड में है वही एक शरीर में भी है, सारा कुछ उसी में है और वही ढूंढने पे मिलेगा। निराकार ब्रह्म के उपासक और मेरे गुरु महाराज का भी यही उपदेश है, लेकिन उसके लिए हमें वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। नवदुर्ग के मंदिर तोहरा बैठी दुर्गा माई, नवदुर्ग के मंदिर तोहरा बैठी दुर्गा माई। नवदुर्ग के मंदिर तोरा बैठी दुर्गा माई, नवो पूज कलश पर देखो बिहसे कमला माई। जय कै सुर सती नाम धराई, भजन सतनाम कै करो। जय कै सुर सती नाम धराई, भजन सतनाम कै करो। जैसे जैसे व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर जाती है, नव दुर्ग हैं, नव स्थान हैं, नव द्वार हैं, आप उस तरह से देखें निराकार रूप में, तो ये है कि मंदिर
शरीर में ही 9 दुर्ग हैं, 10 द्वार हैं। उन 9 दुर्गों को भेदने वाली को ही 9 दुर्ग के उस पे बैठने वाली शक्ति को ही, पराशक्ति को दुर्गा माँ कहा गया है। आप चाहे उसको निराकार मानिए चाहे साकार मानिए, है दोनों एक ही। और इस तरह से देखिए कि 10 द्वार हैं शरीर में और उसी में से 9 दुर्ग हैं। आप उनको दुर्ग कहिए चाहे द्वार कहिए। जो शक्ति उस पर बैठ काम कर रही हैं, जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, उन्हीं को देवी के रूप में माना गया है। तो आप चाहें तो उनकी प्रतिमा बनाकर पूजिए या अपने शरीर में उनका वास मान के पूजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। आप पूजिए। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, हम नीचे की चीज़ों से पवित्र होते जाते हैं। तो वही कहा गया, जब सरस्वती माई का वास जहाँ पे हम पहुँचते हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करती हैं, तो हम ज्ञान के क्षेत्र में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, बीच कुंड माँ जठर रूप माँ बैठी ज्वाला माई। बीच कुंड माँ जठर रूप माँ बैठी ज्वाला माई। जब जब होय हवन कै बेरिया हो, जब जब होय हवन कै बेरिया। लौर दिए दहकाई तुझसे होमिया लिए कराई। भजन सतनाम कै सुनो तुझसे होमिया लिए कराई। भजन सतनाम कै करो दहिया का मंदिर लियो बनाई। भजन सतनाम कै करो 9 दिन कै नवरात्र आवा करो रत जगा भाई। 9 दिन कै नवरात्र आवा करो रत जगा भाई। 9 दुर्ग का एक दिन माँ पूजो तै देव चढ़ाई। 9 दुर्ग का एक दिन माँ पूजा दियो चढ़ाई। अपने 9 केंद्र को जागृत कर लीजिए। इस नवरात्र के ये ऐसा समय है, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, ऐसा मौसम होता है कि ये अनुकूल होता है साधना के लिए। तो अपने 9 केंद्रों को जगा के और 10वें द्वार पर पहुँचिए। यही नवरात्र का भी उद्देश्य है, यही निराकार का भी उद्देश्य है। तो 9 दिन कै नवरात्र आवा करो रत जगा भाई। 9 दुर्ग का एक दिन माँ पूजा दियो चढ़ाई। सिद्धि शक्ति लियो जगाई। भजन सतनाम कै करो सिद्धि शक्ति लियो जगाई। भजन सतनाम कै करो देहिया का मंदिर लियो बनाई। भजन सतनाम